फिल्म अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेमन की फांसी की सजा टालने की वकालत की। ट्वीट कर कहा उसे ना मिले उसके भाई टाइगर मेमन के किए की सजा। सलमान का ट्वीट में बयान, उस लोमड़ी को फांसी हो जो फरार है। सलमान ने ट्वीट कर कहा, किधर छिपा है टाइगर? ये कोई टाइगर नहीं है, बिल्ली है और हम एक बिल्ली को नहीं पकड़ सकते। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से टाइगर के बारे में जानकारी देने की भी अपील की। याकूब मेमन की दया याचिका पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आज कर सकते हैं फैसला। फडणवीस सरकार ने कल कहा था याकूब पर नहीं दिखाएं दया। याकूब मेमन के परिवार ने सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार। आज तक से खास बातचीत में पत्नी राही ने की माफी की अपील। बोली, मेरे पति ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा कर किया था सरेंडर। It's a very humble request कि please commute his death sentence to life. बिहार में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश की तारीखों के पुल बांधे। नीतीश को बताया विकास पुरुष। आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा बोले, नीतीश आज भी देश के सबसे अच्छे सीएम में से एक। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के हमलों पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले, पीएम के भाषण में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होती तो अच्छा रहता। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच सीएम आवास पर हुई मुलाकात। जेडीयू सांसद पवन वर्मा भी थे मौजूद। आज आरजेडी के कायस्थ सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। लालू यादव के साथ साझा करेंगे मंच। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू और नीतीश पर बोला हमला। कहा, बिहार को फिर जंगल राज की तरफ धकेलने की कोशिश। मोदी ने नीतीश का नाम लिए बगैर कहा, उनके डीएनए में ही गड़बड़ी। चुनावी घमासान से पहले पीएम ने बिहार के लिए की कई घोषणाएं। 24 घंटे बिजली देने का वादा। मॉनसून सत्र के बाद पैकेज भी ऐलान करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी के डीएनए वाले बयान से नाराज हुए नीतीश। कहा, यह बिहार की जनता का अपमान है। डिनर कैंसिल करने पर नीतीश ने कहा, इसके पीछे बीजेपी के लोगों का ही हाथ। आरजेडी की नई परिभाषा देने पर भड़के लालू। कहा, बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। कल मोदी ने कहा था आरजेडी मतलब रोजाना जंगल राज का डर। उल्लू मत बनाइए प्रधानमंत्री। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को लेकर पटना में लालू का अनशन आज। शरद यादव भी होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल भी बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। सूत्रों के मुताबिक किसके लिए करेंगे प्रचार, ये अभी साफ नहीं। अपने कार्यकाल के 3 साल पूरा होने के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी डिनर पार्टी। नहीं शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज पार्टी में पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर करेंगे मन की बात। सड़क हादसे और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कर सकते हैं चर्चा। अन्ना हजारे आज अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। शुक्रवार को केजरीवाल और सिसोदिया ने फोन पर मिलने का समय मांगा था। दिल्ली पुलिस से जारी विवाद पर संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, पुलिस कमिश्नर बस्सी से बहस को तैयार कुमार विश्वास। बताएं समय और स्थान। एसीबी ने केजरीवाल सरकार की हेल्पलाइन 1031 पर जांच के आदेश दिए। मुकेश मीणा बोले, कंपनी को दिए ठेके की होगी जांच। यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर 12वीं क्लास की छात्रा ने खुद को लगाई आग। अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। नाराज गांव वालों ने लाश के साथ थाने के बाहर किया उग्र प्रदर्शन। दर्जन भर गाड़ियों में की तोड़फोड़। कुछ गाड़ियां फूंकी। भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली। 22 साल के युवक की मौत, 5 जख्मी। हमीरपुर की डीएम ने दिया मामले की जांच का आदेश। कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। लड़के की मौत की हिंसा से इलाके में तनाव। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ के सिलावखा से समाजवादी पार्टी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी से दहेज के रूप में 5 करोड़ रुपए और जगुआर कार मांगने का इल्जाम। दहेज नहीं मिलने पर बेटी को जहर देने और पिटाई का भी आरोप। गाजियाबाद के आरएलडी नेता के बेटे से हुई थी शादी। अलीगढ़ में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान बवाल। परिवार परामर्श केंद्र के इंचार्ज ने लड़की वालों की जमकर पिटाई की। लड़का पक्ष जब बात कर रहा था तब लड़की वालों ने जताया ऐतराज। पुलिस ने लड़की वालों पर लगाया बदसलूकी का आरोप। मामले की जांच के आदेश। गुड़गांव के बीजेपी एमएलए उमेश अग्रवाल पर पत्रकारों को धमकी देने का आरोप। एक पत्रकार को चाटा भी मारा। बलात्कार के एक मामले में विधायक पर लगे आरोपों की रिपोर्टर कर रहे थे पड़ताल। सीसीटीवी में कैद हुई विधायक की गुंडागर्दी। जौनपुर में आईटीआई संस्थान के प्रिंसिपल की तिजोरी से 24 लाख कैश बरामद। छापेमारी में इतनी बड़ी रकम मिलने से हड़कंप। आईटीआई में सुविधा शुल्क के नाम पर प्रैक्टिकल में मनचाहा नंबर दिए जाने की मिली थी शिकायत।
झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला से छीनी चेन। चीना झपटी में महिला जख्मी, दोनों आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाशों की करतूत। तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। सिकंदराबाद में 88 बंधुआ मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया। बिहार के रहने वाले सभी मजदूरों को विशाखापत्तनम के रास्ते लाया गया। पुलिस को किसी बड़े गिरोह पर शक। वडोदरा में रास्तों पर लगे कांग्रेस के झंडे पोस्टर उतारे गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से म्युनिसिपल कर्मचारियों ने की कार्रवाई। नगर निगम कर्मचारियों के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ जमकर बहस। कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। यूपी के मैनपुरी में छेड़खानी से तंग आकर पीड़ित ने की खुदकुशी। पिछले कई महीने से थी परेशान। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित और परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप। अमेठी में 7 साल की मासूम पर टीचर का जुल्म। स्कूल में सही से नहीं लिखने पर जमकर पिटाई। बच्ची को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। यूपी के गाजीपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई। आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर एक शख्स को मार मार करके आधमरा। आरोपी ग्राम प्रधान और उसके 2 भाई गिरफ्तार। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हवाला के लेन देन की सूचना पर कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने 9,96,000 रुपए भी बरामद किए। प्रशांत पांडे ने कहा, राज्य सरकार ले रही है व्यापम का बदला। खंडवा में व्यापम घोटाले से जुड़े पीएमटी घोटाले में 2 आरोपियों को सुनाई गई सजा। 2004 के इस मामले में कुल 21 लोग हैं आरोपी। करगिल विजय दिवस पर आज कई समारोह का आयोजन। पूरा देश कर रहा है शहीदों को नमन। द्रास में भी कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। नौ बजे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अमर जवान ज्योति पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर करगिल विजय दिवस रन का आयोजन। धौलाकुआं से इंडिया गेट पहुंचे, वहां से जंतर मंतर के लिए रवाना हुए पूर्व सैनिक। भूख हड़ताल कर रहे हैं पूर्व सैनिकों का देंगे साथ अन्ना हजारे। सुबह 9 बजे अन्ना हजारे भी होंगे उनमें साथ। कोडना की दलित बेटी सीमा भारती बनी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। टॉयलेट बनवाकर सुर्खियों में आई थी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान बरी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग मामले में तीनों खिलाड़ियों की हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद वीडियो फुटेज जारी कर लगाए थे फिक्सिंग के आरोप। फैसले पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने जताई खुशी। कहा, उनके खेलने या ना खेलने का फैसला बीसीसीआई के हाथ में। बीसीसीआई ने कहा, पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का तीनों खिलाड़ियों के आजीवन प्रतिबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जारी रहेगा बैन। दिल्ली पुलिस ऊपरी अदालत में करेगी अपील। सूत्रों के मुताबिक फैसले का बारीकी से विश्लेषण के बाद उठाया जाएगा अगला कदम। लंदन में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मरणोपरांत भारत गौरव सम्मान। कुल 26 लोगों को दिया गया अवार्ड।